बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि दौरान ड्राइविंग अगर कोई हादसा हो जाए और उस हादसे की सूरत में किसी बंदे की अगर मौत हो जाती है तो इस सूरत में कौन सी FIR दर्ज होती है और कौन से सेक्शंस लगते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो इसका क्या आपको फायदा होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तब आपको इससे क्या नुकसान होगा। इन तीनों सूरतों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है और वो रैश ड्राइविंग है या जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा और ड्राइविंग कर रहा है और इस सूरत में अगर कोई हादसा हो जाता है और उस हादसे की सूरत में किसी बंदे की आपकी गाड़ी से जान चली जाती है तो इस दौरान फौरन जो है वो आपके ऊपर सेक्शन 320 का इतला किया जाता है। इस सेक्शन के मुताबिक जो है वो आपको कम से कम सजा जो है वो 10 साल की है और इसके साथ अगर आप इसके हवाले से दीद अदा करना चाहते हैं तो उससे भी आप सजा से बच सकते हैं। और ये उस सूरत में है जब गलती जो है वो आपकी हो, आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना कर रहे हो तो इस सूरत में आपके ऊपर जो है वो सेक्शन PPC का, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 320 लगाया जाता है और इसमें आपको 10 साल की सजा या दीद अदा करनी पड़ती है। अब दीद क्या होती है? वो रकम और कितनी रकम जो रकम किसी भी बंदे के हादसाती मौत की वजह से आपको अदा करनी होती है। मतलब आपको सजा हुई है, ये दो ऑप्शंस होती हैं, या बंदे को सजा होती है या पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उसको दीद अदा करनी पड़ती है, मतलब खून बहा अदा करना पड़ता है। तो दीद जो होती है वो शरीयत के मुताबिक जो 30,630 ग्राम सिल्वर के बराबर होती है, जो आमतौर पर अब जो है वो तकरीबन 30 लाख तक बनती है। ये रकम अगर आप अदा कर देते हैं तो आप सजा से बच जाते हैं। इसके अलावा भी सिर्फ ये 320 सेक्शन नहीं लगाया जाता बल्कि 322 सेक्शन भी अक्सर औकात इसका इतलाक कर दिया जाता है। अगर कोई बंदा जिसको ड्राइविंग कर रहा है और उसमें हादसा हो जाता है और किसी की जान चली जाती है तो इस सूरत में सेक्शन 322 भी लगाया जाता है। अब 320 और 322 में मैं आपको फर्क बता दूं कि 320 जो होता है ये एक बेलेबल ऑफेंस होता है। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? ये वो ऑफेंस है जिसकी बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। जब आपको पकड़ा जाएगा तो 320 अगर आपके ऊपर लगी हुई है, FIR में PPC के सेक्शन 320 लगा हुआ है तो आपकी जमानत हो सकती है। तो ये जो कत्ल होगा इसे कत्ले बिल खता कहते हैं। इसकी जो सजा होती है वो तकरीबन 10 साल की सजा होती है। कत्ले खता जो होता है ये खता के तौर पर, मतलब कि बंदा जो है वो नहीं चाहता था, उसे अचानक या किसी बगैर वजह के और ना चाहते हुए भी ये अमल हो गया, उस वजह से इसको PPC का सेक्शन 320 डील करता है और इसकी सजा 10 साल है और ये बेलेबल ऑफेंस है और इसकी अगर आप दीद अदा करते हैं तो आप सजा से भी बच जाते हैं। और ये उस सूरत में लगाई जाती है जबकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो। 320 सेक्शन उस वक्त लगाया जाता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप जो है वो कवानीन की पासदारी कर रहे हो और आपको वजह जो है वो सामने गलती जो है वो आपकी ना हो। तीनों सूरतों में अगर कोई सूरत है और उस बंदे की मौत हो गई है जिसमें आपकी गलती नहीं थी तब आपके ऊपर जो सेक्शन लगेगा ताज़ीरात पाकिस्तान का वो 320 होगा। इसके साथ एक 322 सेक्शन भी लगाया जाता है। 322 सेक्शन ये है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये वो ऑफेंस होता है जिसमें बेल नहीं होती। ये तब लगाया जाता है जब आपकी गलती भी हो, जिसे कहते हैं कत्ले बिल सबब। मतलब कि इसको आसान जबान में आपको समझाता हूं कि एक बंदे ने गली में कुआं खोदा, उसने किसी और पर्पस के लिए खोदा कि नकासी आपके लिए खोदा, तो मगर उस कुएं में गिरकर किसी बंदे की जो है वो मौत हो गई। अकॉर्डिंग टू PPC सेक्शन 21
321 के मुताबिक आपने कोई भी अच्छे ख्वाहिश के लिए या आपने अच्छे पर्पस के लिए या कोई भी पर्पस हो सकता है, उसके लिए आपने कोई काम किया मगर उस काम की वजह से किसी दूसरे बंदे की मौत वाक़या हो जाए, तो 321 के मुताबिक पीपीसी के सेक्शन के मुताबिक इसे कहते हैं कत्ले बिल सबब। और 322 जो है वो बताता है कि कत्ले बिल सबब अगर हो जाए तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। देखिए गलती आपकी नहीं है, आप जो है वो उस सबब बना ऐसा या ऐसे आप किसी दूसरे बंदे को बचाना चाह रहे थे तो दूसरा तीसरा बंदा इसके सामने आ गया, तो ये जो सूरत होगी इस सूरत हाल में जिसे कहते हैं कत्ले बिल सबब, कि आप चाहते नहीं थे मगर फिर भी हो गया, मगर इसकी सूरत हाल कोई और भी हो सकती थी। तो इस सूरत में इस अगर मुलजम के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ना हो तो ये सबसे बड़ा आपका फॉल्ट होगा, तो आपके ऊपर जो सेक्शन है 322 लगाया जाएगा। और 322 सेक्शन जो है जब लगाया जाता है तो आपकी फिर जमानत नहीं होती, फिर आपको जमानत जो है वो आपकी खारिज कर दी जाती है और इसमें आपको दीत अदा करनी पड़ती है उस बंदे की जिसकी मौत वाक़या होगी उसके अहलो अयाल की। तो ये दो सेक्शन थे। जब भी कभी हादसा होता है तो आपने ये देखना है जरूर कि आप किस सूरत हाल में आपकी जो एफआईआर दर्ज हो रही है या कोई बंदा करवा रहा है तो वो कौन सी एफआईआर है, वो आपके ऊपर सेक्शन 320 लगा है या 322 लगा है। 320 जो है वो बेलेबल ऑफेंस है और 322 जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मगर दीद के हवाले से दोनों जो है उसमें आपको दीद देनी पड़ती है। आपका अगर केस चल रहा है तो अगर 322 है तो आपकी बेल नहीं होगी, आप रिमांड के बाद भी जेल में जाएंगे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप अपनी ड्राइविंग जो है वो अच्छे तरीके से करें। ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। देखिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 322 पीपीसी का सेक्शन लगेगा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो 320 लगेगा। आपकी बेल भी हो सकती है, आप घर में आ सकते हैं और अपना केस खुद डिफेंस कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम कानून की पासदारी भी करें और लाइसेंस लेने के बाद हम जो है वो अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करें। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वाज़ा तौर पर मौजूद है कि अगर हादसाती सूरत में किसी बंदे की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर आप 320 लगाएंगे। 320 लगाने का मतलब ये होता है कि ये बेलेबल ऑफेंस होगा, बिल खता समझा जाता है, तो ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है और इस वाले से 322 की जजमेंट भी मौजूद है जिसमें 2018 MLD 1146 पेज नंबर पे मौजूद है। तो ये 322 की है और 320 की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर कत्ले खता हो जाए तो उसकी सजा जो है वो इनको मिलनी चाहिए। जब कत्ले खता जो होता है वो उसकी वो बेलेबल ऑफेंस है और उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल है, उसकी दीद भी आप अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।